जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, सत्संगी भाई बहनों, साध संगत सबको सादर जय गुरुदेव। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस पर विचार करेंगे। जब महापुरुष लिखते हैं, समझाते हैं कि एक नूर से सब जग उपजी, एक नूर से सब जग उपजी, और कौन भले कौन मादी। जब एक ही परमात्मा से सभी उत्पन्न हुए हैं, सभी लोगों की रचना हुई है, एक ही परमात्मा से सब लोग उत्पन्न हुए, सब पैदा हुए, तो कौन भला है और कौन बुरा है, कौन अच्छा है कौन खराब है, इस पर विचार करेंगे। आया वो समय की वाकया है जब नानक साहिब जी की गद्दी में 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब बैठे थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज एक बार हरिद्वार चले गए और वहाँ सत्संग जारी किया हरिद्वार में, और बहुत सारी संगत वहाँ पर जुटी और गुरु तेग बहादुर जी ने सत्संग कई दिनों तक देना शुरू किया। और उसी हरिद्वार में जो है संत मलुकदास जी महाराज रहते थे। वो एक साधु थे, लेकिन मालिक की भक्ति में इतना लवलीन रहते थे। वो बुजुर्ग अवस्था उनकी हो गई थी, लेकिन ठाकुर बाबा की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, अपने में मस्त रहते थे। जब ठाकुर बाबा को भोग लगाते तब वो कहते हैं कि आओ भोजन कर लीजिए और मुझे आप अपना दर्शन दीजिए। ऐसा वो करते 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 बहुत समय बीत गया, लेकिन ठाकुर बाबा ने उनको दर्शन तो दिया नहीं। लेकिन उनकी श्रद्धा उनके प्रति बहुत अटूट थी कि दर्शन मिल जाए। उसी समय गुरु तेग बहादुर जी महाराज हरिद्वार में जब कार्यक्रम कर रहे थे, तो किसी ने आकर उनसे कहा कि आपके इसी हरिद्वार में जो है, जहाँ आप हो, थोड़ी दूरी पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना सत्संग कार्यक्रम जारी किए हैं। अब उन्हीं के रूप में गुरु नानक देव जी महाराज इस समय मौजूद हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। मलुकदास जी तो जब सुने तो बहुत गदगद हो गए और उन्होंने जो है उनका दर्शन करने के लिए मन बनाया। उनका दर्शन करने के लिए मन बनाया और उनको भेंट करने के लिए फल फूल और सामान
नए कपड़े आदि लिया, इकट्ठा कर लिया और कहा कि कल सुबह जो है चलेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनसे भेंट करेंगे। और जब कल चलने को सुबह सुबह तैयार हुए तो एक आदमी आया, कहा कहाँ जा रहे हो? मंदिर में मेहमान लोग आ गए हैं। तो मलुकदास जी ने कहा कि हम जा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए हैं, हम उनका सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं और उनसे हम कुछ बात करेंगे, उनका हम दर्शन करेंगे। तो अब वो आदमी जो है गुरु तेग बहादुर जी की निंदा कहने लगा, चाई चुगलाई कहने लगा और कहा अरे गुरु नानक देव जी महाराज की बात अलग थी, वो अलग हैं, उनकी बात कुछ अलग है। गुरु नानक जी महाराज बहुत सादे सह्यादे में रहते थे, ये तो बहुत ठाट बाट से रहते हैं, इनके साथ संगतें भी सभी हर तरह से ठाट बाट से रहते हैं, इनकी सेवा में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, वो बात नहीं है। फिर भी कहें अच्छा हम तो जाएंगे, लेकिन जब बार बार उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की निंदा किया तो इनके दिल दिमाग में बैठ गया और उन्होंने जाने का मन बना लिया, मन हटा दिया और जो भी सामान उन्होंने बांध रखा था वो और गरीबों में बंटवा दिया, जो भी लोग आते थे सबको दे दिया। लेकिन एक दिन दो दिन और बीता और ये मलुकदास जी महाराज रोते थे, बराबर रोते थे ठाकुर जी से कि हमें अपना दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तो ऐसे कह रहे थे जैसे कोई आवाज़ आई कि आप जिसके लिए परेशान हो आपको दर्शन देगा। तो वो आगे पीछे देखने लगे, सोचने लगे कि मूर्त तो बोल नहीं सकती है, आवाज़ कहाँ से आई। फिर भी सोचने लगे कि जैसे मुझे कोई भ्रम हो गया हो, फिर भूल गए। तो एक आध दिन बीता तो मलुकदास जी महाराज ये सोचने लगे कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए, उनका हम दर्शन भी नहीं करने गए, दुविधा में पड़ गए। अब उन्होंने नानक देव जी से प्रार्थना किया कि हे सच्चे पातशाह, यदि आप कुल मालिक हो और गुरु तेग बहादुर जी के रूप में आप ही आए हो तो आप मुझे ज़रूर अपना बुलावा भेजेंगे, ज़रूर आप हमें बुलाएंगे। इन्होंने ऐसा प्रार्थना किया। प्रार्थना करके वो कुछ ऐसे सोच ही रहे थे और उसके बाद उधर जो है गुरु तेग बहादुर जी अपने कुछ सेवादारों से कहें कि बच्चा पालकी लेके जाओ और सामने थोड़ी दूर पर मलुकदास जी एक महात्मा आते हैं, बड़ा सीधा सादी कमाई वाले महात्मा है, और उनको पालकी में बैठा कर मेरे पास ले आओ। अब सेवादार लोग पालकी लेकर गए। जब वहाँ पहुँचे तो उनसे बंदगी किया, प्रणाम किया और कहा कि हमारे गुरु महाराज जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी और आपके पास ये बुलावा भेजे हैं कि आप उनके पास आइए, ये पालकी आपके लिए लाया हूँ, आप पालकी में बैठ जाइए और हम ले चलेंगे। कहा तब तक तो इनका तो सारा जो सोच रहे थे सब बात सही हो गई। अब तो बहुत जार बेजार रोने लगे, कहें कि नहीं हम महात्मा का दर्शन पैदल चल के करेंगे। तो संगत के लोगों ने कहा कि नहीं, गुरुजी ने हुक्म दिया है, आपको बैठा के नहीं लेके चलेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, तो मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तो मलुकदास जी स्वीकार कर लिए और पालकी में बैठकर वहाँ पे गए और जब गुरु तेग बहादुर जी को देखा तो देखते ही रह गए। कहीं नजर जब मुर्शद ने की, कतरे से दरिया कर दिया, बंदे का बंदा जब मिला, बंदे से मौला कर दिया। उनके चरण को पकड़ के इतना रोए, कोई हालत हो गई कि पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे भगवान कृष्ण सुदामा जी के पैर को धोने चलें तो इतना आंसू उनके गिरा कि आंसुओं से उनके पैर को धो दिया। ऐसे ही संत मलुकदास जी महाराज
गुरु तेग बहादुर जी के चरण पर जैसे गिरे, आंसुओं की धारा बहने लगी, आंसुओं की धारा बहने लगी। आप उनके चरण को छोड़ नहीं रहे थे। तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनको उठाया और सीने से लगाया, कहा आप तो कमाई वाले महात्मा हो। बहुत विनती किया मलुकदास जी ने, उनके सीने से लगा लिया और नाम की बख्शीश कर दिया। और वो पहले से ही साफ सुथरे निर्मल थे, और जैसे नाम की बख्शीश किया इनकी रूहानी गति शुरू हो गई, इनकी सुबह सीधे सचखंडे चली गई। वही दास मलुक साहिब जी लिखे हैं कि अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। का तो मालिक सबके दाता है, सबको देने वाला है। कहे मुर्दे को भी देत है, मुर्दे को भी देत है, लकड़ी का पैड़ायाग, आजीवत नर चिंता करे, ताको मतायगा। कहते हो मालिक जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसके लिए भी व्यवस्था बना देता है। उस शरीर का तार भाट करने के लिए उसको भी व्यवस्था वो मालिक बना देता है, उसका भी तार भाट हो जाता है। और आदमी जिंदा होते हुए चिंता में डूबा रहता। कह चिंता न करू अचिंत रहू, अदेनहार सम्राट, और पशु पखेरु जीव जंतु, जाके गांठिन हाथ। कह चिंता न करो, मालिक की भक्ति भजन में लगे रहो। और यह शरीर मालिक की भक्ति के लिए ही मिला है। देखो पशु पंछियों को देखो, उनको हाथ पैर नहीं होते, नहीं हाथ कि वो अपना जो है काम कर सके, लेकिन फिर भी उनको खाने पीने की व्यवस्था मालिक कर देता है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। कह चिंता तो सतनाम की, और न चित में दास, और जो कुछ चित में नाम बिनु, सोई काल की फांस। कह चिंता करो तो भजन की करो, मालिक के नाम की करो, और नाम का भजन करो, नाम को याद करो। क्योंकि ये मानव तन मनुष्य शरीर जो मिला है भगवान को याद करने के लिए मिला है। चिंता इसकी करो कि हमने अपने जीवन में मालिक को कितना याद किया। कहें भजन बिना जो दिन गए, और सो दिन साले मोह। चिंता तो इस बात की कि हम लोगों की इतनी उम्र निकल गई लेकिन भजन नहीं किया, मालिक को याद नहीं किया। चिंता तो इसकी करनी चाहिए, सोच तो इसकी करनी चाहिए। आज दुनिया की क्या सोच करते हो? दुनिया तो ऐसे चलती रहेगी, रहोगे तब भी चलेगी, नहीं रहोगे तब भी चलेगी। जितने लोग आए तब भी दुनिया है, चले गए तब भी दुनिया है। ऐसे हम लोग रहेंगे तब भी दुनिया है, चले जाएंगे तब भी दुनिया रहेगी। दुनिया ये चलती रहेगी, और दुनिया को पकड़ के मत बैठो। समय से सूर्य उगदे होंगे, समय से सूर्य डूब जाएंगे। दिन और रात होती रहेगी, जन्म और मरण होता रहेगा। कोई यहाँ से जा रहा है तो कोई उधर से आ रहा है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई जा रहा। इसलिए जब आ गए हो इस संसार में, मानव तन मिल गया है, चैतन्य चोला मिल गया है, तो कुछ काम कर लो। अपने इस शरीर को, नर्तन को सफल बना लो और भक्ति भाव भजन कर लो। कहीं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कहते दुनिया के लोग तो खा पी के आराम से खूब सो जाते हैं,
उनको कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन जिसको चिंता हो जाती है, गम हो जाता है, वह मालिक की वंदना करता है, मालिक की आराधना करता है कि हे मालिक, आपकी कृपा हो जाए, दया हो जाए तो अब की बार ये मानव तन सफल हो जाए। बिना आपकी कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, अब की बार ये मानव तन को सफल बना दो। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब भगवान ने सबको भेजा है, सभी भगवान के ही जीव हैं, तो कौन जीव छोटा है, कौन जीव बड़ा है, तो किसकी निंदा चाहे चुगलाई करो। अरे कर्म के अनुसार आदमी अच्छा बनता है, कर्म के अनुसार आदमी बुरा बनता है। यदि अच्छी संगत मिल गई तो आप अच्छे बन जाओगे, और ख़राब संगत मिल गई तो आप खराब बन जाओगे। खराब संगत मिल गई तो अच्छा आदमी भी खराब बन जाता है, और यदि अच्छी संगत मिल गई तो बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। इसलिए संगत का विशेष महत्व होता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए अंतिम श्वास तक, जब तक शरीर में बल रहे, ताकत रहे, तो महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, महात्माओं की संगत करना चाहिए। कह संगत कीजिए संत की, जाका पूरा मन, अंत ओले ही देत है नाम शरीक हो धन। तो महात्माओं की संगत करो, उनकी संगत मिल जाएगी तो नाम का खजाना दे देंगे, प्रभु की भक्ति का मार्ग बता देंगे, प्रभु की भक्ति के रास्ते पर आपको लगा देंगे। आपका यहाँ का भी जीवन, इधर का भी और उधर का भी, दोनों तरह का आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लोक भी आपका बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। और कहीं असाध है, खराब लोगों की संगत में चले गए, जो मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले और नाना प्रकार के बदकर्म करने वाले, नाना प्रकार की चाय चुगलाए, इनकी उनका धन दौलत हड़पने वाले, ऐसे लोगों के बीच में यदि आप पहुंच गए तो आपका बना बनाया सारा खेल ख़त्म। तो आपको न यहाँ सुख न वहाँ सुख, दोनों तरफ से आपका चला जाएगा। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, जब आप संगत में लाओगे तो संस्कार बन जाएगा, वो बुरी संगत से बच जाएंगे। तो जब सियाने होंगे तो आपकी भी सेवा करेंगे, माता पिता की भी सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, अच्छे लोगों को वो मतलब सम्मान देंगे सबको। और यदि वही बच्चे खराब संगत में चले गए तो न माता पिता को मानेंगे न और लोगों को मानेंगे। वो लोग तब दुष्ट विचार के हो जाते हैं, तब किसी की बात को नहीं सुनते। और अभी आप ये सोचते हो कि हम महात्माओं के पास लेके जाएंगे तो मेरा बच्चा साधु बन जाएगा। यदि आप संगत में नहीं लेके जाते तो वही बच्चा आगे चल कर के देखो, जब कुमारगामी हो जाता है और लोगों के पास चला जाता है, उसके अंदर बुरे बुरे विचार पैदा हो जाते हैं। तो जैसे जैसे माता पिता के शरीर से जो है ये ताकत कम होने लगती है, वह सबकी अवहेलना कर देता है, वह किसी को कुछ समझता नहीं है और अपने आगे किसी को नहीं कुछ समझता। और उसके सामने यदि कोई ज़बरदस्ती कोई बात भी करे तो मारपीट भी कर देता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों से तंग आकर रोते रहते हैं। बहुत लोग तो घर बार भी छोड़ देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं अच्छी संगत कराओ। साधु महात्माओं की संगत जहाँ होती है, महात्मा आते हैं, सत्संग देते हैं, तो संगत में लेके जाओ, वो तो ज़रूर संस्कार डालेंगे, सुधार होगा, अच्छे विचार उनके अंदर आ जाएंगे। आप ये कहो पढ़ने लिखने से, डिग्री हासिल करने से अच्छे विचार थोड़ी आते। डिग्रियाँ बहुत सारे लोगों ने हासिल कर लिया, लेकिन विचार देखो उनका कैसा है। इसलिए अच्छी संगत करो, महात्माओं की संगत करो। संगत बुरी असाध की आठों पहर उपात। यदि खराब लोगों की संगत मिल गई तो आठों पहर हमेशा हमेशा कलह मचा रहेगा, झगड़ा होता रहेगा, तकलीफ़ आती रहेगी। वैसे आप अच्छी संगत में रहोगे तो थोड़ा तकलीफ़ भी आएगा तो मिलजुल कर आप सह लोगे, तकलीफ़ चली जाएगी। लेकिन यदि खराब संगत में हो, तकलीफ़ थोड़ी सी आएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे आप। तो महात्मा ये समझाते हैं, ये नर्तन अनमोल मिला है कि मानुष तन अनमोल ये मितवा, और कर ले भजनिया कुछ दिनवा। ये मानुष तन अनमोल है और भजन कर ले, नहीं तो यह तन चला जाएगा। फिर कौन कहेगा तू भजन कर ले? जिसका चला गया उसको कौन अब कहने वाला है, और जिसका अभी है उसको लोग कहते हैं। जब उनका भी चला जाएगा तो फिर उनको कौन कहेगा तू भजन कर ले, भक्ति कर ले? यहाँ कोई पट्टा लिखा के थोड़ी आया है।
स्वामी जी महाराज ने कहा एक सियार था, एक सियारिन। तो सियार कहीं ऐसे जा रहा था तो एक दफ्ती मिल गई कुछ लिखा हुआ, तो उस दफ्ती में एक डोरी लटका हुआ था। तो वह सियार अपने गले में डाल लिया और जाके सियारिन से कहने लगा। सियारिन ने पूछा ये क्या लटकाए हो? कहा कि ये पट्टा कराए हैं। कहाँ? नदी के उस पार जहाँ खरबूजा जो है किसान ने बोया है वह मेरा खेत हो गया, मेरे नाम से पट्टा हो गया, अब उसमें चलकर हम लोग खूब खाएंगे। तो सियारिन तो बड़ा खुश हो गई। और सियार जो है उसको पढ़ा दिया और सियारिन उसके साथ नदी उस पार गई और खरबूजा खाने लगी। और जब खरबूजा खा रही थी तरबूजा, तो इस किसान चला कि हमारे खेत में कोई सियारिन घुस गए हैं, ये लोग चलो खदेड़ दें उनको। तो जब वह डंडा लेके चला वहाँ से, तो सियार देख रहा था, चौकन्ना था। जब देखा कि वो आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो भागा। तो सियारिन से कहा अरे भाग, वो किसान आ रहा है डंडा लेके। तो सियारिन ने कहा अरे पट्टा तो दिखा दे, पट्टा दिखा दे। वो क्या करेगा? कहा छोड़ अट्टा पट्टा, अभी मारेगा लाठी से हड्डी टूट जाएगी, भाग यहाँ से। तो वही हाल है, जब तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो पट्टा लिखा के रहते हैं कि यह संसार जितना भी है सब हमारा ही है, घर परिवार हमारा ही है, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन जब उस जमदूत का, जमराज का जब डंडा पड़ता है तो एक क्षण में निबेरा हो जाता है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। कह जम का ढूंढ मंड में हिलागा और छिन में कह तो निबेरा रे। जब उनका डंडा माथे पर लगता है तो छीन में जो है मकान खाली हो जाता है, निबेरा हो जाता है। तो महात्मा यही समझाते हैं, वह डंडा लगने के पाले अपना काम बना ले बच्चा, भक्ति भाव भजन कर ले, प्रभु को याद कर ले। यही मानव शरीर पाने का उद्देश्य है और मानव शरीर आप पा गए, बहुत बड़ी भाग्य है। अब इसमें किसी की निंदा चाहे चुगलाई मत करो। गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम किसी की निंदा चाहे चुगलाई करते हो तो कितना बड़ा बोझ लाद लेते हो तुम्हें पता नहीं है। कितना जन्म बीत जाएगा, उनके बोझ से तुम उत्तीर्ण नहीं हो सकते हो। जो निंदा करता, निंदा करने वाला नरक में चला जाता है। कितना बड़ा पुण्य आत्मा रहे, पुण्य करता रहे, कितना बड़ा भजनानंदी हो, लेकिन वह किसी की निंदा करता है, किसी की निंदा करता है तो कभी भी अपने घर जा ही नहीं सकता, कितना बड़ा हो। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए भजनानंदी को बराबर महात्मा ये समझाते हैं कि वह किसी की निंदा से बचे। लेकिन आज तो देखा जाता है कि भजनानंदी, ये भजन करने वाले, नामदान लेने वाले, इनके एक दूसरे की चाय चुगलाई में लगे रहते हैं। बताओ कितना बड़ा बोझ लाद रहे हैं अपने ऊपर। अब इनका जो उद्धार कब होगा, इनका उद्धार कब होगा? कबीर साहिब जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कहते निंदा करने वाले को अपने करीब में ले आओ। यदि वह तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे पाप ताप को तो ले ही रहा, लेकिन अपने नरक में चला जाएगा। महात्मा कबीर साहिब जी ने कहा कि निंदक मेरा मर गया और दिया कबीरा रोए। कहें हमने सुना हमारा निंदा करने वाला जब मर गया तो हम रोने लगे कि अब हमको कौन साफ़ सुथरा करेगा, मेरी बुराई को कौन लेगा। तो स्वामी जी महाराज ये समझाते कि बच्चा जब जब वो कार्यक्रम करते, काफिला निकाल करके या आश्रम मथुरा पर कहीं पर भी कार्यक्रम करते, तो यही स्वामी जी महाराज कहते कि अरे बच्चा, मैंने किसी की निंदा की तो हम लोग कहते नहीं है, धर्म मजहब की बुराई की तो हम कहते कि नहीं, अधिकारी कर्मचारी को कुछ कहा तो हम लोग कहते नहीं। अरे बच्चा किसी जात पात को कुछ कहा तो हम लोग कहते कि नहीं, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी को कुछ कहा नहीं, अधिकारी कर्मचारी बाल बच्चों को और किसी को कुछ कहा, छोटे बड़े को, हम लोग कहते नहीं। हर तरह से स्वामी जी महाराज ये कहते कि हमने किसी की निंदा किया तो हम लोग कहते नहीं। स्वामी जी महाराज कहते बच्चा यही बात पकड़ लेना, तुम किसी की निंदा मत करना। निंदा करोगे तो फिर उद्धार होना मुश्किल हो जाएगा। निंदा छोड़ दोगे, निंदा नहीं करोगे तो मानव बन जाओगे। जब मानव बन जाओगे तो भगवान मिल जाएगा। जो मानव हो जाता है, इंसानियत जिसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर भगवान आ जाता है। इसलिए निंदा से बचो। निंदा बहुत बड़ा पाप है।
आप भले धर्मात्मा हो लेकिन निंदा करते हो तो बहुत बड़ा पाप आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए निंदक करने वाले लोगों का साथ भी तो नहीं करना चाहिए। जो हमेशा आपके पास बैठकर उनकी निंदा चाहे चुगलाई करता है, उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। मुझे ऐसे लोग प्रिय नहीं हैं जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, चाहे चुगलाई करते हैं, कपट भाव रखते हैं, छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, दूसरे के प्रति जलन रखते हैं। ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, निंदा से बचना चाहिए। आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी की दया से ये सत्संग वचन आपको सुनाए गए। आप नए प्रेमी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि जो भी सत्संग है वह आपके पास जाए तो आप उसको सुनो और उस पर अमल करो। और हमारे पुराने गुरु भाई प्रेमी जो पहले से सुन रहे हैं वो सुना करें और लाइक करें, और कमेंट में आप सभी लोग जय गुरुदेव लिखते रहना, और बराबर सत्संग जाएगा। हमारा ये आपसे विनम्र प्रार्थना है। हम आपके गुरु भाई हैं, और जैसे आप हैं वैसे हम हैं, बशर्ते हम लोग अब मालिक की भक्ति करें। सत्संग मिलता रहेगा तो मालिक के प्रति भाव जगता रहेगा, प्यार जगता रहेगा, हम लोग बुराइयों से बचते रहेंगे। और सत्संग नहीं मिलेगा तो हम छोटे बड़े के चक्कर में, बुराइयों के चक्कर में फंस जाएंगे। लोग तो बुराई करने बड़ा मज़ा मिलता है, लेकिन जब इसका पाप भोगना पड़ता है तब कितनी बड़ी सज़ा होती है, यह तो लोगों को बाद में पता चलता है। इसलिए किसी का भजन नहीं बनता। भजन इसलिए किसी का नहीं बनता क्योंकि दूसरे का बोझ लद जाता है, तो क्या भजन बनेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इससे बचना चाहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।